शामिल है। अभिनंदिता जी, नीतीश कुमार केजरीवाल से मिलने आ रहे हैं, क्या चल रहा है? अभी तो एक जंग आप हार गए हैं, दिल्ली अध्यादेश की जंग में आपको करारी शिकस्त मिली है। अब अगली जंग है 2024 की। क्या रणनीति पकड़ी है, क्या खिचड़ी पकड़ी है केजरीवाल और नीतीश जी के बीच? देखिए, राज्यसभा में जरूर हमें एक धक्का लगा है। पूरे देश को, दिल्ली के लोगों को धक्का लगा है। पर मोदी जी के लिए दिल्ली का इलेक्शन जीतना, बिल्कुल कह सकते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ कह सकते हैं। अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को सुन के बहुत ही हंसी भी आ रही थी और अच्छा लग रहा था कि इनकी बौखलाहट जो है वो अब अपेरेंट होती जा रही है। प्रधानमंत्री के भाषण में भी दिखा। बट समस्या बहुत गंभीर है। आई थिंक मैं आपकी क्वेश्चन पर आती हूँ, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि कल जब 15 अगस्त था, देश की आजादी का दिन था, तो एक खुशी तो थी ही, एक प्राइड तो थी ही, लेकिन एक सैडनेस थी। और ये सैडनेस मेरा ख्याल है सभी देशवासियों को थी, जिनके लिए नौकरियां नहीं है, जिनके घरों में बेटे बेटियां अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, जो महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, जो हर देश के हर कोने में इनका बस चले तो लोगों को आपस में लड़वा दें। यहाँ तक कि फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भी अब भाई भाई से लड़ रहा है। इस तरह का माहौल से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आई थिंक उसी को ट्रैक पे लाने के लिए इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। ये अलायंस मात्र कांग्रेस जेडीयू बीजेपी, कांग्रेस जेडीयू आम आदमी पार्टी वगैरह के बीच में नहीं है। ये अलायंस जो है ये बहुत स्पष्ट रूप से देश की जनता के लिए है। अगर 30% 40% लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो ऐसे 60-70% लोग हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। और बहुत अजीब, और ये कुछ साल पहले कहते थे हम झोला उठा के चले जाएंगे, और अभी ये इतने बुजुर्ग होते जा रहे हैं और तब भी बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा, अगले साल भी मैं ही होऊंगा। और कुछ नहीं तो भाई भाजपा ही में ही दे दीजिए किसी यंग को अपॉर्चुनिटी। तो बड़ा एक एक टॉक्सिक सा माहौल देश में हो गया है। एंड सच में मैं बता रही हूँ कि हम लोग मिस करते हैं, इवन एज अ वुमन हम मिस करते हैं वो थोड़ा पुराना टाइम हिंदुस्तान का, जब हम फ्यूचर की तरफ देख रहे थे, जब हम साइंस की तरफ देख रहे थे। अभी हम इंटरनल झगड़ों के चक्करों में पड़े हुए हैं, अभी हम स्कैम्स के चक्करों में पड़े हुए हैं, अभी हम ऐसे प्रधानमंत्री के चक्कर में पड़े हुए हैं जो खुद झूठ बोल रहे हैं। मतलब वो एम्स की बात करनी, एम्स की बात जनता के सामने रखनी, मेरे ख्याल से तो इसको मतलब बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा देश को। क्योंकि आज मैंने गुजरात मॉडल नहीं देखा था, तो मैं देश के अन्य भागों में मैं उल्लू बन गई, क्योंकि मैंने गुजरात मॉडल का सिर्फ नाम सुना था। अब कहीं कहीं और देश के उसमें आप देखेंगे कि दरभंगा का एम्स बना है। लेकिन सच ये है कि ये इंडिया अलायंस जो कर रहा है वो देश की जनता को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू रवि ठाकुर जी, आपने बीजेपी से बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं और ये सवाल बड़े नेचुरल होने चाहिए। लेकिन आजकल इतना एक्सेप्शनल लगता है कि अगर हम सही सवाल पूछ लें तो वो इतनी ऐसी बड़ी चीज लगने लग गई है। अगर देश में महिलाओं की इज्जत के लिए हमें ठीक लड़ाई है, इतनी लड़नी पड़ेगी ठीक है। कि मैं मैं रेसलर्स। मैं सभी पार्टियों से इसी तरह से सवाल करता हूं और आपसे भी ये, बिल्कुल नहीं, मैं मैं आपको चाहे अप्रिशिएट कांग्रेस हो करती हूँ। विपक्ष हो, और आपसे भी फिर सीधा सवाल। आप बिल्कुल दावे तो बिल्कुल, करते आप हैं, पूछिए। आप दावे तो करते हैं, बिल्कुल। अभिनंदिता जी, आप दावे तो करते हैं कि हम मोदी जी को टक्कर देंगे, लेकिन पिछला आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, 7 सीटों में आपके पास एक भी सीट नहीं आई थी। तो ये जो मैंडेट दिल्ली की जनता एक मैसेज देने की कोशिश करे कि हम सेंटर में मोदी जी को मंजूर करते हैं और स्टेट में हम केजरीवाल को। तो ये जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आम आदमी पार्टी अभी दूर नहीं कर पाई है। लोकसभा में एक सदस्य है आपका। जी, फेयर, मतलब आपका बिल्कुल फेयर असेसमेंट है। और 2019 की सच्चाई बिल्कुल ये थी। लेकिन 2019 और 2024 के ये जो 5 साल बीते हैं, इसमें चीजें बदलती हैं। यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि अब आप किसी को ह्यूज मैंडेट से जिताते हैं तो जनता उसको, अगर वो उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो उनको हटा भी देती है। तो मुझे लगता है 19 और 24 का कंपैरिजन उस तरह से एक पॉइंट के बियॉन्ड ठीक नहीं होगा। क्योंकि बिल्कुल जनता ने दिल्ली के सातों सीटें बीजेपी को दी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह से दिल्ली ने 67 और 62 सीट्स आम आदमी पार्टी को असेंबली में दी। लेकिन जहां की, क्या हम इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं? क्या हम अभी भी इतनी ट्रबल्स के बाद भी, क्या हम दिल्ली की जनता के लिए काम करने की कोशिश करें? इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि 2024 2025 जो चुनाव आगे आने वाला है, देखिए हमें फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा। बीजेपी हमें रिग्रेसिव तरीके से पास्ट की तरफ ले जाती है, लेकिन मुझे पूरी गारंटी है कि 2024 में बीजेपी ठीक है, ठीक है, अच्छे लेकिन से हारेगी दिल्ली की सातों ठीक है, सीटें। हारेगी दिल्ली के लोगों हारेगी या का हक जीतेगी, छीना है। हारेगी या जीतेगी, इसके लिए फॉर्मूला तय होना है। ठीक है गिरी साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं जल्दी से